स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। असेंबली चुनाव और जम्मू कश्मीर, क्या ये नदी के दो किनारे जैसे हैं? अगर नहीं तो आखिर इस हिज्र को विसाल कब नसीब होगा? बात तो अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चली। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को यह निर्देश दे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। चूंकि कोर्ट का कहना था कि कोर्ट में धारा 370 या यूं कह लें कि अनुच्छेद 370 के जो एब्रोगेशन का मामला था, वो मामला कोर्ट में 11 जुलाई से सूचीबद्ध है, इसलिए उस पर निर्देशों के बाद ही इस अर्जी पर समाअत होगी। हालांकि जो वकील थे उनका यह कहना था कि ये दोनों मामले अलग अलग हैं, यानी चुनाव कराया जाना अलग मामला है और जो धारा 370 का जो मामला है वो अलग है। ये वकील की दलील थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामले दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बहरहाल ये है कि 11 जुलाई के बाद इस मामले पर समाअत होगी और इसी के साथ एक उम्मीद ये जगती नजर आ रही है उन तमाम लोगों को, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, उन नेताओं को, उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं कि शायद कोई ना कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ चुनाव के लिए निकल आए। तो आज इसी पर हम खास तौर से चर्चा करेंगे कि क्या यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आया और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिलहाल स्थगित करते हुए यह कहा कि पहले 11 जुलाई के मामले 370 से रिलेटेड, उसके बाद के निर्देशों के बाद इस पर सुनवाई। लेकिन यह भी बात आई सामने कि इसकी एक कॉपी, अर्जी की एक कॉपी केंद्र सरकार को भी दी जाएगी और चुनाव आयोग को भी दी जाएगी। तो क्या यहां से कोई उम्मीद नजर आ रही है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता था कि चुनाव जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, या क्या इसके बाद उनकी प्रतिक्रिया भी अलग अलग है? इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। अगले आधे घंटे आप बने रहे हमारे साथ। तो फिलहाल यही है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव का जो इंतजार है वो अब सुप्रीम हो गया, यानी सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चला गया है। इस बीच आपको बताएं कि ये जो अर्जियां थी, जिसे JK पैंथर्स पार्टी और एक मंचो सिंह की जो अर्जी गुजार थे उनके जरिए ये अर्जी दी गई थी, उस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि धारा 370 को जो मामला है, जिसको लेकर जो अर्जियां हैं यानी अनुच्छेद 370, तो इससे जुड़े मामले में 11 जुलाई को निर्देशों के लिए वो मामला जो है सूचीबद्ध है, उसकी लिस्ट बनी हुई है, तो और वो उसके बाद ही इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि उन्हें देखने दीजिए कि अनुच्छेद 370 से जुड़े जो मामले हैं उसमें क्या होता है। हालांकि जो वकील थे जो उनका यह कहना था कि ये दोनों मामले अलग अलग हैं, जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मामले जुड़े हैं। अब मैं सीधे इस पर आता हूं कि इस मामले में कितनी उम्मीद जगती है, कानूनी तौर पर यह रास्ता किस तरह से खुलता या नहीं खुलता नजर आ रहा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जो सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और चूंकि वो खुद एडवोकेट भी हैं तो कई बार वो स्पोक्स पर्सन के तौर पर भी हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। और दूसरे लीडर जो हमारे साथ मौजूद है वो है अजय भारती, ex-MLC हैं और BJP के स्पोक्स पर्सन हैं। वरिंदर सिंह सोनू हैं, स्पोक्स पर्सन PDP, और साथ ही राज प्रताप जो यूथ प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, और वो भी एक लॉयर भी हैं। तो सबसे पहले मैं राज प्रताप, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जो आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में इस पर जो मामला आया और जो मामला स्थगित हुआ, लेकिन एक उम्मीद भी जगी, आप सब क्या कहेंगे? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल बोलिए। क्या आप सुन सकते हैं? देखिए, आज 5 साल हो चुके हैं लगभग जब से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए। 2018 में असेंबली भंग की गई थी और उसके बाद आज 5 साल हो चुके हैं। 2023 भी खत्म होने वाला है, आधा हो चुका है, और अभी तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं किए जा रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हो सकते हैं, पंचायत के इलेक्शन हो सकते हैं, PRIs के इलेक्शन हो सकते हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आज क्यों नहीं इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन कराए जा रहे हैं? और इसी को लेके जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के लीडर्स ने, मंजू सिंह जी ने और हर्षदेव सिंह जी ने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने
ये कहा है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन होनी चाहिए, और जिस पिटीशन को आज बेंच सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ जी, उन्होंने वो एक बेंच को हेड कर रहे थे, और उन्होंने कहा है कि उनकी डायरेक्शन से एक नोटिस भेज दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को, और जो कि हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसी के माध्यम से, इसी के रिगार्डिंग इलेक्शंस के, और 2 हफ्ते का टाइम उन्होंने दिया है कि 2 हफ्ते के बाद फिर से हियरिंग होगी इस केस के ऊपर। ठीक है, तो अब इसी चीज को मैं फिर आप चाहूंगा कि जेकेएलसी के जो लीडर हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब, चूंकि वो खुद भी एडवोकेट हैं। मुजफ्फर साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ तबसरा किया या जो कुछ इस पर डायरेक्शन दिया कि पहले 11 जुलाई से जो मामला 370 के एब्रोगेशन का है उस पर निर्देश, उस पर, और उसके बाद फिर सुनवाई, हालांकि दलील कोर्ट के वकील साहब की ये थी कि दोनों मामले अलग हैं। मैं जानना चाहता हूं कि रास्ता खुलता नजर आ रहा है या फिर ये रास्ता और लंबा होता नजर आ रहा है? रास्ता लंबा होने के मुझे कोई चांस नहीं लगते और कोई गुंजाइश नहीं है। जिस दिन भी ये केस लगेगा, इसमें एक पिटीशन मैंने भी मतलब तैयार करके, बल्कि मैंने एओआर को भेज भी दी थी। मैं इसी आज की डेट का वेट कर रहा था, विद इन डेज वो भी फाइल कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर ये ड्यूटी जो है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती ही नहीं, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उस पर ड्यूटी लगाई है। और पता नहीं ऑनरेबल कोर्ट ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि भाई ये कनेक्टेड है विद द आर्टिकल 370 के जो मैटर्स हैं। 370 के मैटर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये इलेक्शन करवाना या ना करवाना, उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ऑनरेबल कोर्ट की अपनी कन्वीनियंस है, शायद वो अगर बर्डन्ड होंगे इन दिनों कि 11 के बाद इसको सुनेंगे। इसमें और भी पिटीशंस फाइल होने वाली हैं, और कानूनी तौर पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को देखेंगे, सेक्शन 15 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की, वो एक ड्यूटी कास्ट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि जब भी कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाए, चाहे वो प्री मैच्योर डिसॉल्व हो या अपनी टर्म पूरी कर दे, अगर वो अपनी टर्म पूरी करती है तो 6 महीने से पहले वो नोटिफिकेशन शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन नहीं इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर डिसॉल्व पहले हो जाती है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में, जब गुजरात की असेंबली डिसॉल्व हुई थी, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब वहां के चीफ मिनिस्टर थे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अबुल कलाम आजाद साहब ने एक एडवाइजरी अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांगा था इसी पर कि इसमें लॉ क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट मिंसिंग द वर्ड्स एंड विदाउट इवन जिसको हम कहते हैं कि इधर उधर की फेर पलट के बगैर साफ साफ कहा कि जब भी कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट को लिखेगा कि उसको किस किस सिक्योरिटी एजेंसीज की और दीगर एजेंसीज की जरूरत है, और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो इलेक्शन कमीशन की। चलिए ठीक है, आपने इसको क्या समझा, आपने अपना तबसरा दिया। आप ये कह रहे हैं कि आप पर उम्मीद है कि जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आ जाएगा तो फिर जो है रास्ता लंबा नहीं होगा। मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन के लिए कोई रास्ता नहीं है निकलने। ठीक है, ठीक है। वरिंदर सिंह सोनू जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पीडीपी के आप स्पोक्स पर्सन हैं। ये हम लोग, मुझे लगता है, कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि चुनाव अब आया कि तब आया, चुनाव आखिर कब आएगा और कब तक होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, मामला खारिज नहीं किया, अर्जी खारिज नहीं की गई, इसे स्थगित कर दिया गया, लेकिन एक उम्मीद तो जगती नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसे है वैसल जी कि आज से कुछ दिन पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने ये बात कही थी कि 5 जजों के जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो 11 जुलाई से 370 की जो पिटीशन है उनके ऊपर सुनवाई शुरू करेगा। हमने तब भी कहा था कि हम बड़ी देर से ये सोच रहे थे कि जल्द से जल्द सरकार इस पिटीशन पर, सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन पर हमारी सुनवाई शुरू करे। तो हमने वेलकम किया था कि अच्छी बात है, हमारी सुनवाई हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नाम की चीज नहीं है। हमारी असेंबली डिसॉल्व है, 5 साल से चुनाव नहीं हुए, और ये बड़ी बात कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नाम की चीज नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं जो सच है, क्या जमहूरियत हो तो असेंबली होनी चाहिए ना।
वोट देने का हक होना चाहिए ना, मुझे हक होना चाहिए अपना एमएलए चुनने का। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये किया जा रहा है इसमें शक नहीं कि ये एक बड़ा मसला है, लेकिन ये भी उन बड़े मसलों से एक मसला है जम्मू कश्मीर में चुनाव। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ पिछले 4 सालों से जो हो रहा है, खासतौर 5 अगस्त 2019 के बाद, मैं उसके तरफ भी ध्यान लेके जाना चाहता हूं। जब पार्लियामेंट में 370 को तोड़ा गया तो पूरे जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील किया गया। उसके बाद की आप सरकार की कवायद आज तक देख लीजिए कि किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी नौकरियां हमसे छीनी गई, उसके बाद हमारी जमीन हमसे छीनी गई, उसके बाद हमारे कारोबार हमसे छीनेंगे, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमसे छीनेंगे। हमारे इस तरह के डाके हम पर रोज बढ़ रहे हैं। हम तो कहते हैं कि कोई भी स्टेट या कोई भी राज्य आप कह लीजिए, वहां पर जमहूरियत होनी चाहिए, असेंबली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि जमहूरियत नहीं है चूंकि असेंबली का चुनाव अभी नहीं हो पाया, लेकिन इससे पहले बहुत सारे दूसरे चुनाव हुए वहां पर। तो मेरी बात सुनिए, एक काम करें फिर जितनी भी असेंबली बाकी देश में है, इसका मतलब असेंबली की जरूरत ही नहीं समझते, ना आप समझते हो तो ना सरकार समझती है। भाई जमहूरियत असेंबली होती है, असेंबली सबसे बड़ा फोरम होता है। मैं कहता हूं कि ये एक मसला है, बड़ा मसला है, लेकिन उसके साथ साथ जो मसले मैंने आपको गिनाए हैं, आप देखिए कि जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर को 2 लोग गवर्न कर रहे हैं। भाई ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कब करेंगे? हमारी नौकरियां हमसे छीनी जा रही हैं, हमारे रिसोर्सेज हमसे छीनेंगे। जितनी लिस्टें 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक जितनी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की लिस्टें निकली हैं, सबको स्क्रैप कर दिया गया है। वरिंदर जी, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा तो प्लीज और विस्तार से आप बात बताएंगे। अभी फर्स्ट राउंड में बाकी तमाम मेहमानों से हमें रिएक्शन लेने दीजिए कि आज जो कुछ हुआ है उस पर क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो एक्स एमएलसी भी है, अजय भारती जी। अजय जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हुई, इससे आपको क्या आशा जग रही है? क्या जो मैंने सवाल पूछा था वही सवाल आपसे कर रहा हूं कि रास्ते चुनाव के खुलेंगे या रास्ते और लंबे होते नजर आ रहे हैं, दूर तक चलना पड़ेगा अभी? विशाल जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट्स को मैं नमस्कार आदाब कहता हूं। और मैं पीडीपी की जो स्वभाव में है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा जो मैंने सवाल किया। पीडीपी वाले का रिएक्शन बाद में दीजिएगा, पहले जो मैंने सवाल किया है आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उस पर क्या कहना है? आप चाहते हैं कि मैं ना बोलूं, मैं चुप रहूंगा? नहीं, आप बोलिए, मैं आपको बोलने के लिए बोल रहा हूं। मैंने आपसे सवाल जो किया है, आप उस सवाल का पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं दोनों को आमने सामने करा दूंगा, वरिंदर सोनू और अजय भारती। बिल्कुल, प्लीज। मेरे समय को भी तो थोड़ा सा मुझे ही इस्तेमाल करने दीजिए। मैं उनके स्वभाव की, पीडीपी के स्वभाव की बात कर रहा हूं कि सब्जेक्ट नहीं, आज पीडीपी के स्वभाव पे बात नहीं हो रही है, माजरत के साथ, लेकिन वो माजरत के साथ पीडीपी के स्वभाव पे बात नहीं हो रही है। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चुनाव की अर्जी पर हुआ उस पर। आपने उनको टोका नहीं, जब वो सब उनको मैंने टोका है और इसलिए आपसे भी कह रहा हूं कि इस पर बात कर लें, फिर सेकंड राउंड में आप दोनों को आमने सामने करा दूंगा। सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में आप पहले प्रतिक्रिया दे दीजिए प्लीज। मुझे उनका कॉन्टेस्ट नहीं करने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं दोनों को आमने, मैं कह रहा हूं दोनों को आमने सामने कर दूंगा, मैं वॉइसेस करा दूंगा। आपको कोई उसमें से ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका अपना एक देखिए इस तरीका है, मुझे कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियरली जो कहा है उसमें से मुझे जो पिटिशनर्स की बात को तो सुनने का कोई बहुत मुझे उसमें से दिखा नहीं, लेकिन मुझे उस उतावलेपन पर बड़ी परेशानी हो रही है, चिंता हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हम एक केस को सुन रहे हैं और मुझे लगा नहीं कि मैंने कहीं पर देखा नहीं, उन्होंने कहा 11 जुलाई, उन्होंने कहा 370 से जुड़े हुए मसलों के बाद हम इस पर बात करेंगे। जी देखिए, मुझे जो अपने मुजफ्फर हुसैन साहब का बड़ा अच्छा, मतलब मैं उसके बिल्कुल उस हिस्से से सहमत हूं कि ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले कभी होता होगा कि सरकारें डिक्टेट करती होंगी, हमें उस पर कोई ज्यादा ये नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि वो यहाँ पर चुनाव कब करे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म है। यहाँ पर बहुत लोगों की हर ढंग से पार्टिसिपेशन हो रही है, इसलिए उस चीज को मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूं और सिरे से खारिज कर रहा हूं। इस मैं मुजफ्फर साहब और मुजफ्फर साहब और राज प्रताप जी, आप दोनों की इजाजत से मैं इन दोनों को जरा आमने सामने करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी, ये कहते हैं वरिंदर जी की डेमोक्रेसी है ही नहीं, खत्म हो गई। अजय जी कहते हैं कि कैसे खत्म हो गई, ये तो है जी। अब आप लोग दोनों बातचीत करें जी। वरिंदर जी, आपको जब जवाब देना हो दे दीजिएगा, मुजफ्फर साहब थोड़ा सा वेट कर लें। पीडीपी की चीफ मोहतरमा जो वो अपने इन्वर्टर्स वाली मेंटलिटी के साथ अभी भी माले गनीमत ढूंढ रही है,
उनका कल का अगर आप देखेंगे वो कितना प्रोवोकेटिव और कितना मिसलीडिंग, कितना डिविसिव स्टेटमेंट है। वो माले गनीमत, वरिंदर जी आपको जवाब देना होगा, आपकी लीडर माले गनीमत ढूंढ रही है। मैं जब अगर ये चुप करेंगे तो मैं दूंगा जवाब। मैंने इनका सुन लिया, जवाब सुन लिया। अब जिस वक्त उनके पिता जो हमने कल कहा, मेरी बात सुनिए भारती साहब, जवाब दे दूं मैं? हमारी लूटी हुई, भारती साहब जवाब दे दूं? लूटी हुई वैसे जी आप जवाब सुनेंगे भारती साहब? मार्केट में बेचा जा रहा था। मेरी बात सुनिए, अब मेरा जवाब सुन लीजिए। आज उनको लग रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, जो हमने कल कहा, आपने कहा 2 लाख बंदों को मकान 5 मरले जमीन दे रहे हैं। हमने पूछा ये 2 लाख बंदे कौन है, आपको परेशानी होगी। हमने कहा ये 2 लाख बंदे जी, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं है। अजय भारती जी कह रहे हैं जम्मू कश्मीर जमहूरियत है। मैं कह रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं आप क्यों कहते हैं कि जमहूरियत नहीं है? अजय भारती जी कह रहे हैं जमहूरियत है। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं है। अब सुने ना, सुने क्यों नहीं है। मैं सुनो जम्मू का इस वक्त जम्मू में जम्मू शहर की म्युनिसिपलिटी है। वैसे जी सुन लीजिए, जम्मू शहर में म्युनिसिपलिटी है, जम्मू शहर के कारपोरेटर जीते हुए बीजेपी के। मेरी सुन लीजिए ना, आप इन्होंने सुनना ही नहीं है। आप सुनिए, अजय जी सुनिए ना, जवाब सुन लीजिए। नहीं ऐसे कुछ, ऐसे जनता सुन नहीं पाएगी मेरा जवाब, इनका जवाब। आप जवाब तो सुने। जम्मू शहर में हाउस ने रेजोल्यूशन जाके जो पास किया था, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। जम्मू शहर की जमहूरियत में आपको बता रहा हूं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रेजोल्यूशन पास किया था चुने हुए नुमाइंदों ने कि जम्मू शहर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। जिनके मेयर ने पास किया था, डिप्टी मेयर ने, तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने वो रेजोल्यूशन को फाड़कर डिब्बे में फेंका, डस्टबिन में, और हम पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। अगर जम्मू कश्मीर में जमहूरियत है, जम्मू में जम्मू शहर की जमहूरियत है ना, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो उसका बनाया हुआ रेजोल्यूशन तो एलजी साहब ने फाड़ कर फेंक दिया। तो फिर ये कौन सी जमहूरियत है, मुझे बताइए। आप लोग जमहूरियत के कातिल हो। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, आप लोगों ने जम्मू के नौजवान को लूटा है, नौकरी के नाम पर लूटा है, नौकरी की लिस्टों में पैसे खाए हैं, रेत बजरी की ट्रॉली में लूटा है, नौकरियों में लूटा है, कारोबारों में लूटा है, शराब का कारोबार लेकर माफिया लाया है। बिल्कुल, मुझे लगता है अजय भारती जी और वरिंदर सिंह सोनू जी, अब आपकी शिकायत तो खत्म हो गई होगी कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। आप लोगों ने बोला, बहुत बोला। अब जरा सुनते हैं दूसरे मेहमान को। मुजफ्फर साहब इशारा करें। जी मुजफ्फर साहब। जी अजय भारती जी को मेरी तरफ से पहले नमस्कार बोलना। अगर कहना जमहूरियत इसी का नाम है जो जम्मू कश्मीर में है, तो फिर अनानियत किसको कहोगे आप? यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ कौन सी जमहूरियत है भाई? सरपंच पंच बनाने से या डीडीसी बनाने से आप असेंबली को सब्स्टिट्यूट करते हो, तो पूरे मुल्क में आप आइन को क्या करो, अमेंड करके तमाम मुल्क की असेंबलीज और चीफ मिनिस्टर्स को खत्म कर दो। सीधा आप दिल्ली से रूल करो और पंचायत रूल करेगी। 5 साल हो गए, कौन सी जमहूरियत, अब किस जमहूरियत को आप नाम लेते हो? मैं कहता हूं हमें तो खुद शर्म आती है कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां 5 साल तक हमें एमएलए चुनने की इजाजत नहीं दी गई, हमें इलेक्शन नहीं होने दिए। और इलेक्शन कमीशन आज की डेट में वो इलेक्शन कमीशन नहीं है जो आज से पहले होता, 3 सेशन वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने, कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद अपोजिशन पार्टीज को यह कहा कि वाकया ही वहां एक गैप है बिटवीन पीपल एंड द गवर्नेंस, और बहुत जल्द इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन हम वेट कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री का। अरे भाई, तुम इलेक्शन कमीशन हो, तुम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो। मैं कहता हूं उनको, उन लोगों को खुद भी इस ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि हम पर कॉन्स्टिट्यूशन ने एक जिम्मेदारी डाली है। हम ये कह कैसे सकते हैं कि गवर्नमेंट हमको कहे कि तुम इलेक्शन करवाओ, फिर तुम किस लिए बैठे हो वहां? ऑटोनॉमी कहां रही फिर इलेक्शन कमीशन की? तो इलेक्शन कमीशन ने, आपने मीडिया में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, उन्होंने खुद कहा कि हम गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे हैं। ये हालत हो गई है हमारी कि इंस्टीट्यूशन तो हमने खोखला करके रख दिया है। जी, राज प्रताप जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मुजफ्फर साहब जरा कहोगे, अगर इसको आप जमहूरियत कहोगे तो फिर अनानियत किसको कहोगे? वो कहां से? राज प्रताप पैंथर्स पार्टी। जी देखिए, 5 साल का टेन्योर बहुत बड़ा होता है। 5 साल एक असेंबली का एक टेन्योर होता है, जो आज भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए आज हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके 5 साल खा लिए जमहूरियत के। अगर आज आप देखिए, आज भ्रष्टाचारी इस चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और अगर आज आप ब्यूरोक्रेट्स का रवैया देखें तो वो ऐसे
ऐसे लगते हैं जैसे उनका कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। अगर हम ये एक मिनट राज प्रताप जी, ऐसी बात आप देखें जहां कहीं पर अगर सरकारें चल रही हैं, चुनी हुई सरकारें भी हैं, तब वहां भी ऐसे मामले हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि अगर ऐसे मामले हो मतलब यहां जमहूरियत नहीं है। क्या किसी और राज्य में आपको ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलती? खुद पीएम साहब अभी जो अभी हालिया दिनों भोपाल में कह रहे थे महाराष्ट्र के बारे में, किस तरह से वहां पर किसी पार्टी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कहीं भी असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो जाती है तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन हो जानी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप ये चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जमहूरियत नहीं है सवाल इसका। अजय भारती जी कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जम्मू कश्मीर ये सबको पता है कि सरहदी एक टेरिटरी है, वो उसको सरहद से जुड़ी होती है। वहां पर जो सुरक्षा को लेकर जो चैलेंजेस है वो बहुत अलग है। क्या इसको लेकर थोड़ा सा हमें इसको समझने में थोड़ी रियायत नहीं देनी चाहिए? वरिंदर जी देखिए, अगर मैं आपको कहूं, अगर आप किसी मोहल्ले में जाए, किसी गली में जाए, तो वहां पे एक ना एक धरना प्रदर्शन जरूर हो रहा है। और आज उन बच्चों को, उन युवाओं को जो अपनी मांगों के लिए सड़कों पे लड़ रहे हैं, उनके पास आज कोई सुनने के लिए नहीं है। जो ब्यूरोक्रेसी आज यहाँ पे चरम सीमा पे है और उनका एटीट्यूड ऐसा है कि आज वो किसी को नहीं मानते हैं। अगर ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, मैं अगर आपसे ये पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि अगर जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं या उस पर ताखीर हो रही है, तो आप किसे वजह मानते हैं? क्या बड़ा कारण मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी कारण है, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपनी ग्राउंड यहां पर खो चुके हैं और जब तक उनको लगता है कि वो अपनी ग्राउंड को वापस रिगेन नहीं कर लेते, तब तक वो असेंबली इलेक्शन को डिले करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है जब हम जानते हैं कि एक आईनी अदारा है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारतीय जनता पार्टी को चांस मिलना नहीं। देखिए, पूरा देश जानता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये कोई नहीं कह रहा है। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आज ये हर जगह यही चल रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर की ये न्यूज है कि भारतीय जनता पार्टी अपना ग्राउंड खो चुकी है और वो उस ग्राउंड को रिकवर अजय भारती जी, अजय भारती के लिए इलेक्शन नहीं करवा रही। अजय भारती जी, फैलाने की बजाय दो चीजें हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो मुजफ्फर हुसैन साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर प्रेसिडेंट से क्वेश्चन किया, मेरे हिसाब से वो जायज बात नहीं है। ये पहली बार यहां नहीं हुआ, पहले भी यहां पर 87 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद 96 में हुआ था, लगभग 10 साल के बाद। इतना ही नहीं, 91 की यहां पर सेंसस। अजय जी, इस बार कितने सालों बाद होगा? सुनिए मेरी बात पूरा करने दीजिए। अजय जी, इस बार कितने सालों बाद होगा? पिछला लगभग 10 साल बाद हुआ था। वो इन्हीं अपोजिशन पार्टी से पूछा जाए जो कह रहे हैं। आप अगर एग्जांपल देंगे तो मन में एक सवाल उठता है ना कि पिछली बार 9 साल की ताखीर हो चुकी है, इस बार कितनी होगी? उससे कम या उससे ज्यादा? मैं ये कह रहा हूं कि ये भी इन्हीं अपोजिशन पार्टीज को बताना पड़ेगा जो हर दूसरे दिन कहते हैं कि यहां पर टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है, यहां पर हालात हाथ से काबू से बाहर मान लो तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये इन्हीं को बताना पड़ेगा कि हालत काबू से बाहर है कि ये है। लेकिन साहब, आप ये बात मान लो, झूठ यहाँ पर बोले गए। मैं भारती साहब का जवाब देना चाहता हूं। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, इसको पूरा करने दीजिए। एक तो ये चला गया कि यहाँ पर नौकरियां नहीं दे। 28,000 का आंकड़ा तो अभी सरकार ने किया कि 28,000 अपॉइंटमेंट इसको पिछले 3 साल में यहाँ पर हो गई। जो अपॉइंटमेंट की बात में करेंगे किसी दूसरे एपिसोड में। आपने सवाल उठाया है कि अपोजिशन को तय करना होगा। अपोजिशन से पीडीपी हमारे साथ मौजूद है। वरिंदर जी बोलिए। वरिंदर जी, एम्प्लॉयमेंट की बात ये करेंगे। मेरी बात सुनिए। अभी भारती साहब ने ये बात कही जी, सुनिए। अभी भारती साहब ने कहा कि 9 साल असेंबली का चुनाव नहीं हुआ था 89 से लेके 96 तक। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को 90s में पहुंचा दिया। ये माने कि हमने हालात खराब कर दी है, कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, मान जाए ना चैनल पर। दूसरी बात विल्सन साहब आपने कही कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने महाराष्ट्र में कहा था 70,000 करोड़। भाई, जिनको 70,000 करोड़ का चोर कहते थे उनको भी उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया। मुझे बताइए कि ये इनका कोई है, इनकी कथनी इनका कोई स्टैंड है? जिनको ये 70,000 करोड़ का चोर कहते थे महाराष्ट्र में, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगा लिया साथ अपने। मैं इनसे पूछ रहा, इनका कोई है ही नहीं मसला। बाकी मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप कहते हो 9 साल हमने चुनाव नहीं घोषित हुआ, इसका मतलब आप मानो कि जम्मू कश्मीर आप 90s में ले गए हो, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है,
तब सरकार ये कहती थी ना कि जम्मू कश्मीर में लाभ, वही तो कह रहे हैं अजय भारती जी, वही बात कर रहे हैं अजय भारती जी, बात वही कह रहे हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव कराए, दूसरी तरफ आप ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन, वो तमाम के तमाम ये कहते हैं कि यहाँ हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, इसमें कैसे चुनाव हो सकता है? मैं कहता हूं सरकार मान लेना ला ठीक नहीं है, मानते क्यों नहीं है? इन्होंने अभी जो कहा कि 9 साल चुनाव नहीं हुआ, ला ठीक नहीं थे, इसका मतलब जम्मू कश्मीर आप 90 में ले गए। देखिए मैं बिल्कुल अब फाइनल राउंड में हूं, मैं चाहता हूं सब लोग अपनी बात करते हैं 20 सेकंड में, प्लीज मुजफ्फर साहब 20 सेकंड टू यू, 20 सेकंड्स टू यू, बोले फाइनल कमेंट। देखें, इलेक्शन जो है ये यहाँ के लोगों का हक है, और ये जो डिक्टेटरशिप चल रही है इस वक्त, इसकी जमहूरियत में कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। जितना जल्दी हो सके इलेक्शन कमीशन और होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को यहाँ इलेक्शन करवाने चाहिए। अगर इनको ये लगता है कि यहाँ हालात ठीक नहीं है बीजेपी के लिए, तो ये इससे और ज्यादा खराब होंगे। अब ठीक होने के कोई चांसेस आप राज प्रताप, योर कमेंट, फाइनल कमेंट। इसके बाद रहेंगे। देखिए, मुझे भारत सरकार पे तो नहीं, पर मेरे को अपनी इंडियन जुडिशरी पे, अपनी सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द एक ऐसा वो फैसला लेंगे और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे। ठीक है, अजय भारती जी फाइनल कमेंट। हम बिल्कुल चुनाव के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है, लेकिन ये चुनाव कमीशन को और सरकार को तय करना है। जिस दिन वो तय करेगी उस दिन हम चुनाव के लिए तैयार रहेंगे। हर दिन हम आज भी तैयार हैं, लेकिन गलतफहमियां जो बाकी पार्टियां फैलाती है, हम उसके विरोध है, उसकी मजम्मत करते हैं। चलिए, मैं आपसे नहीं पूछूंगा सरकार किस पार्टी की है। वरिंदर जी फाइनल कमेंट। जो अपोजिशन पार्टियां, नहीं, मैंने बोला मैं पूछूंगा नहीं आपसे जी। वरिंदर जी फाइनल कमेंट। सुनो, मैं एक ही बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहता हूं भी। मैं कहना चाहता हूं तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा ना करो। सुनिए, खुद भी बिक जाओगे, करो तुम जो सौदा ना करो। और भारती साहब, आप लोगों ने मिलने वाला आप क्यों नहीं कहते हैं? नहीं, जो देना लोगों ने देना है। आपकी खटिया खड़ी है, आप लखनपुर से पार हैं, जितना मर्जी जोर लगा लो, बंद करो, जम्मू कश्मीर को बेचना बंद करो, हमारे लोगों को हमारे। देखिए, मुझे लगता है कि अब डिबेट का समय ओवर हो चुका है। मैंने इसीलिए आप लोगों को फाइनल कमेंट के लिए समय दिया था। आप सभी ने अपना फाइनल कमेंट दे दिया है, और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं वो भी लगातार कमेंट दे रहे हैं। समय नहीं है कि मैं उनको इसमें शामिल कर सकूं, लेकिन ये उम्मीद तो करनी चाहिए, ये उम्मीद करनी चाहिए कि देश है, देश पे डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक प्रदेश है। कभी हालात अलग अलग राज्यों के अलग अलग होते हैं। जम्मू कश्मीर की एक अलग सिचुएशन है, वो सरहदी इलाका है, लेकिन फिर भी मामला अब कोर्ट में है, इसलिए कुछ कहना सही नहीं होगा। आदाब।